बच्चे पार्टी वेलकम बैक। तो बोर्ड एग्जाम 2024 में अपेयर होने वाले क्लास 10 12 के लाखों स्टूडेंट इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि भाई बोर्ड एग्जाम का अभी तक डेट शीट सीबीएसई ने रिलीज क्यों नहीं किया है, क्योंकि डिफरेंट डेट्स जो है वो पहले आ चुके हैं। कभी न्यूज पोर्टल्स ने कहा कि भाई 18 नवंबर को डेट शीट आ जाएगा, कभी आया कि 27 नवंबर को आएगा, कभी आया कि 2 दिसंबर को आएगा, लेकिन टिल डेट आज तारीख तक में अभी तक सीबीएसई ने जो डेट शीट है वो जारी नहीं किया है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ये मैं समझ सकता हूं, क्योंकि तुम लोगों के जो लगातार मेल्स मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं उसमें बार बार ये पूछा जा रहा है कि सर कंफ्यूजन बहुत है, डेट शीट कब आएगा, गैप कितना मिलेगा दो सब्जेक्ट्स के बीच में, कितने दिन तक ये एग्जाम चलेगा। ऐसे सीबीएसई ने कह रखा है कि भाई जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम 2024 जो 15 फरवरी से शुरू होने वाला है वो लगभग 55 डेज मिलेगा। तो स्टूडेंट्स की मन में कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा है कि यार 55 दिन अगर गया तो इट मींस दो सब्जेक्ट्स के बीच में बहुत बड़ा गैप मिलेगा। तो रियलिटी क्या है सब कुछ मैं बात करने वाला हूं, लेकिन जो भी बात करेंगे विद प्रूफ करेंगे। और मैं भी इस छोटे से वीडियो के अंदर में मैं तुमको पूरा का पूरा इंसाइट देने वाला हूं कि भाई 2024 का जो तुम्हारा जो डेट शीट आने वाला है ना वो कब आएगा, कैसा आएगा, दो सब्जेक्ट्स के बीच में गैप कितना मिलेगा। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि अगर तुम भी कंफ्यूज हो तो सारा कंफ्यूजन आज खत्म हो जाएगा। देखो भाई, ये पिछले बार का डेट शीट है, ठीक है, और पिछले बार का जो डेट शीट आया था वो आया था 29 दिसंबर को। अब ये 29 दिसंबर का क्या मामला है, देखो सीबीएसई का एक नॉर्म्स है कि भाई जो वो अपनी डेट शीट जारी करते हैं वो बोर्ड एग्जाम के डेट से लगभग 2 महीना पहले लगभग आसपास में वो जो अपना डेट शीट है वो जारी करते हैं, 55 से 60 दिन यानी कि 2 महीना। ठीक है, तो उस हिसाब से पिछली बार जारी हुआ था 29 दिसंबर को, यानी कि नया साल पिछले बार वाले बच्चों का खराब हो गया था। तो इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस वैसे ही होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार का सिनेरियो थोड़ा सा टिपिकल है, डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि देखो इस बार दो चीजें हैं। पहला, सीबीएसई हर काम अपना इस बार जल्दी कर रहा है, जैसे कि सैंपल पेपर उन्होंने जल्दी निकाला, सिलेबस उन्होंने जल्दी निकाला, एडिशनल क्वेश्चन पेपर जल्दी निकाला। तो उस हिसाब से एक्सपर्ट्स ये मान के चल रहे हैं कि भाई इस बार का डेट शीट भी जल्दी आएगा। तो मतलब डेट शीट किसी वक्त भी रिलीज हो सकता है तुम लोगों के लिए, पहला सवाल। अब दूसरा सवाल यह है कि भाई जो डेट शीट में इतनी जल्दबाजी हो रही है वो क्यों हो रही है। तो तुमको भी पता है कि मार्च अप्रैल का समय जो है वो इस बार भारत के लिए बहुत खास है, क्योंकि इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इलेक्शंस का इंपैक्ट जो है वो मैं पहले भी बोल चुका हूं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पड़ सकता है। अब ये कैसा पड़ेगा, किस तरह से पड़ेगा, तो इसको अगर तुम समझना चाहते हो तो पहले इसको समझ जाओ। ये पिछले बार का मैं तुमको दिखा रहा हूं कि जो तुम्हारा शेड्यूल चला था ना एग्जाम का वो कैसा था। ये देखो, ये क्लास 12 वालों का है, ये क्लास 10 वालों का है। तो 12th वालों का दोनों का ही एग्जाम शुरू हुआ था 15 फरवरी से। 12th वालों का एग्जाम चला था 5 अप्रैल तक, जबकि 10th वालों का एग्जाम चला था 21 मार्च तक। अब यहां भी खास बात ध्यान देने की है कि पिछली बार जो 12th वालों का एग्जाम चला था वो 50 दिन तक चला था, और 10th वालों का जो एग्जाम चला था वो 36 दिन। अब 36 दिन अगर ऐसा दिख रहा है तो फिर तुम कंफ्यूज हो सकते हो कि सर 36 दिन है, अगर एडिशनल पेपर किसी का है तो 5+1 यानी कि 6 सब्जेक्ट्स अगर किसी के हैं तो 36 को अगर डिवाइड करें 6 से तो यानी कि 6 दिन का गैप मिल रहा है। तो सर तब तो बड़ा लॉटरी खुल गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कंफ्यूजन बिल्कुल मत लेना। और अब देखो यहां पर मैं तुमको बताने जा रहा हूं कि भाई बोर्ड एग्जाम 2024 का डेट शीट कैसा होने वाला है। तुम चाहो तो इसको बाद में टैली कर लेना, मैं गारंटी देता हूं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि तुम्हारा जो डेट शीट होगा ना वो हूबहू यही होगा। सिर्फ लास्ट के 1-2 सब्जेक्ट में तुम्हारा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उससे पहले देखो जरा सा कि तुम्हारा डेट शीट जो है पिछली बार कैसा था। पिछली बार तुम्हारा जो पेपर शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था 27 फरवरी से। फर्स्ट पेपर इंग्लिश था। अब जब फर्स्ट पेपर इंग्लिश की बात कर रहे हैं ना तो मैं तुमको यहां एक खास बात बता दूं कि पिछले अगर 4-5 सालों की बात करें तो 4-5 साल से लगातार फर्स्ट पेपर क्लास 10 का ऑलवेज इंग्लिश ही होता है। तो इस बार भी इंग्लिश ही माना जाएगा, और इसीलिए मैंने तुम लोगों के लिए, देखो ये इस बार का है, ये तुम्हारा डेट शीट जो मैंने तुम लोगों के लिए प्रेडिक्ट किया है, जो सीबीएसई ने एक तरह से गाइड किया है, वो ये है कि 2024 में तुम्हारा जो 15 फरवरी से एग्जाम शुरू होगा तो तुम्हारा जो पहला पेपर होगा क्लास 10 वालों की अभी मैं बात कर रहा हूं, 26 या 27 को तुम्हारा पेपर शुरू होगा मेजर सब्जेक्ट्स, और वो होंगे पहला पेपर इंग्लिश का। अब एक और बात मैं तुमको इनसाइट दे दूं कि पिछले 4-5 सालों का अगर ट्रेंड देखें तो सेकंड पेपर भी ऑलवेज ज्यादातर साइंस ही मिला है, यानी कि ये 2 पेपर के डेट्स जो हैं गायब नहीं होते, या ये 2 सब्जेक्ट्स चेंज नहीं होते। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि फर्स्ट पेपर तुम्हारा होगा इंग्लिश, सेकंड पेपर तुम्हारा होगा साइंस, और ये मोस्ट प्रोबेबली हम मान रहे हैं 4 तारीख को। अब यहां 4 मार्च जब हम बात कर रहे हैं तो एक और बात का ध्यान रखना कि इस बार फरवरी जो है वो 29 दिन का है, 29 तारीख यहां पे मौजूद है। तो तुमको गैप अगर 26 है हम पकड़े तो 26, 27, 28, 29 और उसके बाद 1, 2, 3
यानी कि 6 दिन के बाद में तुमको 6 दिन का गैप मिलेगा साइंस पेपर और इंग्लिश पेपर के बीच में। अच्छा खासा गैप है, मेरे ख्याल से एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम यहां पे मिलेगा। अब यहां पे गौर करो, पिछली बार 2023 वाले जो बच्चे थे उनका थर्ड पेपर था एसएसटी। बस मैं यहां बात कर रहा हूं कि इस जगह पे थोड़ा चेंज हो सकता है। लास्ट पेपर पिछली बार था मैथ्स, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि इस बार भी तुम्हारा लास्ट पेपर होगा मैथ्स। हिंदी और एसएसटी में ऊपर नीचे हो सकता है, और मुझे लगता है इस बार हिंदी पहले होगा, और हिंदी का जो डेट होगा वो होगा 15 मार्च, ठीक है। तो मान के चलो यही आसपास में डेट 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। तुम इसे टैली जरूर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा फोर्थ पेपर होने वाला है एसएसटी का 17 मार्च को। अब तुम गौर करो, यहां से यहां के बीच में गैप तुम्हें अच्छा खासा मिल रहा है। कहां? साइंस के बाद साइंस तुम्हारा हो रहा है 4 मार्च को और हिंदी हो रहा है 15 मार्च को। लगभग 11-12 दिन तुमको गैप दिख रहा है। तो 11-12 दिन इतना ज्यादा खुश मत हो जाओ, क्योंकि उसी बीच में तुम्हारा जो एक एक्स्ट्रा पेपर, जो एडिशनल पेपर है आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, या तुम में से जिसने रखा है कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो हो सकता है 13 मार्च को। यानी कि सेकंड पेपर के बाद में थर्ड पेपर जिनका एक्स्ट्रा पेपर है, संस्कृत किसी का हो सकता है, आईटी किसी का हो सकता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन किसी का हो सकता है, वो इसी बीच में होगा, ठीक है। तो मतलब एक सब्जेक्ट यहां तुमको झेलना पड़ेगा, और यहां जो 11 दिन का गैप मिल रहा है, इस 11 दिन को तुमको बांटना पड़ेगा इस आईटी सब्जेक्ट के लिए भी, देन तुमको मैथ्स का प्रिपरेशन भी इसी में करना पड़ेगा, लगभग सभी का। क्योंकि गौर करो, हिंदी और एसएसटी के बीच में, हिंदी अगर 15 मार्च को एग्जाम होता है तो एसएसटी तुम्हारा 17 को, यानी कि जस्ट एक दिन का गैप। और ये मत समझना कि ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, पिछली बार भी देखो ऐसे ही हुआ था। एसएसटी हुआ था 15 मार्च को, हिंदी हुआ था 17 मार्च को, जस्ट एक दिन के गैप के बाद में। और मैथ्स हुआ था लास्ट पेपर 21 मार्च को, यानी कि सिर्फ 3 दिन के गैप से 18, 19, 20, ठीक है। तो यहां भी वही हमने मान के हम लोग चल रहे हैं कि तुमको गैप मिलेगा एसएसटी और मैथ्स के बीच में, सेम आसपास में वही 3-4 दिन का गैप। अब मोस्ट प्रोबेबली जो टेंटेटिव डेट शीट, ये जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस, सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस में बता रहा हूं, तो आई एम डैम श्योर कि यही कुछ तुम्हारा होने वाला है। एक्सपीरियंस के बेसिस में बताया हुआ चीज वैसे भी गलत नहीं होता यार। जो सालों से जुड़े हुए हैं, अगर तुम किसी भी एक्सपर्ट से, सीबीएसई के एक्सपर्ट से पूछोगे, वो तुमको यही और सिर्फ यही बताएंगे, ठीक है। और रही बात तुम्हारे जो कितने दिन एग्जाम चलेगा इसका सवाल, तो जैसा मैंने कहा 12th का पेपर जो है वो लगभग 50 से 55 दिन चलेगा, ठीक है। और 10th का जो पेपर है वो लगभग 36 दिन 35 दिन ही चलेगा, ठीक है। यही मान के आपको चलना है और इसी को मान के आपकी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम लोगों को सारा गाइडेंस मिल गया होगा। स्टिल इफ यू आर कंफ्यूज्ड कि यार कैसे तैयारी करनी है, कैसे नहीं करनी है, तो प्लीज यार क्या क्या चीजों को तुमको छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, मैं सारा चीज तुम्हें गाइड कर रहा हूं। देखो लगातार यहां पे मैं तुमको गाइड कर रहा हूं कैसे पढ़ना है। तो अभी से भी अगर तुम पढ़ते हो तो 1 महीना में तुम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। एंड फॉर दैट जस्ट वॉच दिस वीडियो। इस तरह के कई वीडियोस मैं जो है तुम लोगों के लिए लगातार ला रहा हूं कि किस तरह से तुम्हें पढ़ना है। ये देखो यहां भी मैंने तुमको गाइड किया था कैसे पढ़ना है, कौन से मिस्टेक्स को तुम्हें रोकना है इफ यू आर अपियरिंग फॉर प्री बोर्ड। सो प्लीज यार चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, एंड यस कमेंट में मुझे जरूर बताना कि तुम्हारी प्रिपरेशन जो है बोर्ड एग्जाम की वो कैसी चल रही है, ठीक है। एंड यस कमेडी पोस्ट पे रोज मैं तुम लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पोस्ट कर रहा हूं, तो उसको अटेम्प्ट जरूर करना। देखो तो सही यार कितने तुम पानी में हो या कितने तुम ऊपर हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।